तो पिछले साल की स्टार्टिंग में मुझे हो रहा था बहुत तगड़ा हेयरफॉल। मैं जैसे ही अपने रूम में जा रहा था, बेड के नीचे भी मुझे बाल ही बाल दिख रहे हैं, बाथरूम में जा रहा हूँ वहाँ पे सिंक पे भी मुझे बाल ही बाल दिख रहे हैं। एंड तुम्हारे साथ भी शायद यही चीज हो रही होगी। बट तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा कि हेयरफॉल के दो रीजन हो सकते हैं, या तो तुम्हें मेन पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है एंड या तो तुम्हारा नॉर्मल हेयरफॉल हो रहा है। अब देखो, पहले तुम्हें दोनों चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उनका सोल्यूशन अलग अलग निकाल पाओगे। अगर तो तुम्हें मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है तो उसका पहले रीजन समझो कि वो होती क्यों है। देखो, तुम्हारी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो कि मेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी बहुत सारी लाइफ की एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन, लाइक तुम्हारा मसल मास, तुम्हारी बॉडी कितनी जल्दी बनती है, तुम्हारा बोन मास एंड योर सेक्स लाइफ। तो अगर तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो एक हार्मोन की वजह से, जिसका नाम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है, इसे हम डीएचटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये डीएचटी तुम्हारी बॉडी में बनता है, तुम्हारी हेयर फॉलिकल्स में जाता है, तो पहले ये तुम्हारे बालों को थिन करेगा, पतला करेगा। उसके बाद धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी जो हेयर लाइन है वो पीछे जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, ये चीज कहीं से भी हो सकती है, तुम्हारी आगे वाली हेयर लाइन भी पीछे जा सकती है, तुम्हें यहाँ पर ऊपर से भी गंज पड़ सकता है, जहाँ पर बेसिकली तुम्हारा पीछे ये गोला होता है, वहां से भी तुम्हें गंज पड़ सकता है एंड कहीं से भी पड़ सकता है, ठीक है। बट इसमें एक कॉमन चीज होगी, ये जो बाल तुम्हारे जाएंगे ये नेचुरली वापस नहीं आने वाले। इन्हें वापस लाने के लिए एक दवाई होती है जिसे हम फिनेस्ट्रॉइड कहते हैं, एंड इसे तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं खाना है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इसका इलाज क्या है, बट इसे तुम्हें डायरेक्ट जाके किसी भी मेडिकल शॉप से नहीं ले लेना है। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना है, जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो हेयर या स्किन के लिए, जैसे कि हम डर्माटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। उसके पास जाके तुम्हें बोलना है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, मेन पैटर्न बॉल्डनेस की शायद मुझे दिक्कत हो रही है। वो वैसे तो देख के ही बता देगा, तो वो तुम्हें फिनेस्ट्रॉइड देगा, जो कि तुम्हें लाइफ टाइम तक कंज्यूम करना पड़ेगा, जब तक तुम्हें तुम्हारे बाल चाहिए, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि आज मेरे बाल झड़ जाएंगे, उसके बाद में 1-2 दिन, 1 महीने या फिर 1 साल तक फिनेस्ट्रॉइड खाऊंगा, उसके बाद मेरे हमेशा बाल रहेंगे, तो भाई यू आर रॉन्ग। तुम्हारे बाल हमेशा नहीं रहने वाले। तुम्हें अगर हमेशा बाल चाहिए तो तुम्हें हमेशा फिनेस्ट्रॉइड को कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके साथ तुम्हें माइनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर का भी यूज करना पड़ेगा। उससे तुम्हारे जो बाल हैं जैसे अभी हैं उस कंडीशन में रहेंगे या फिर उससे बेटर हो जाएंगे। बट अगर तुमने फिनेस्ट्रॉइड, ये माइनॉक्सिडिल जो डॉक्टर तुम्हें चीजें रिकमेंड करेगा, वो अगर तुमने 1-2 साल तक की, उसके बाद तुमने करना बंद कर दिया, तो उसके बाद तुम्हारे इवेंचुअली बाल चले जाएंगे। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो बाल परमानेंट रहने वाले हैं, तो यू आर रॉन्ग। तो एक तो तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का। दूसरा सॉल्यूशन है कि तुम हेयर ट्रांसप्लांट करवा दो, जिसमें बेसिकली होगा क्या, वो तुम्हारे सर के बालों को या फिर कहीं और के बालों को बॉडी से निकाल कर तुम्हारे हेयर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तुम ऐसे मत सोचना भाई बाहर से वो तुम्हारे बाल लगा देते हैं या फिर किसी और के बाल तुम्हारे सर के ऊपर चिपका देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो या तो तुम्हारे सर के पीछे के बाल जहां से झड़े ना हो, वहां के बाल तुम्हारे पूरे सर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर तुम्हारी बॉडी से कहीं से बाल निकाल के तुम्हारे हेयर पर लगा देंगे। तो ये चीज होती है हेयर ट्रांसप्लांट में। ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं जो अपने बालों के लिए सीरियस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये कंडीशन तुम्हें तब झेलनी पड़ेगी अगर तुम मेल पैटर्न बॉल्डनेस के शिकार हो, तो तुम्हें अभी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो बाल तुम्हारे चले गए वो तुम्हारे दोबारा से वापस नहीं आने वाले, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर तुम एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हो तो वो तुम्हें जो चीज रिकमेंड करेगा उससे तुम्हारे बालों में काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है, तुम्हारी मेल पैटर्न बॉल्डनेस रुक सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जो कि है हेयर फॉल होना। अब देखो, ये कंप्लीटली नॉर्मल है एंड इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरे को भी हो रहा था, मैंने भी इसको फिक्स किया एंड तुम भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, ठीक है, जिसको हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है। इसमें तुम्हें एक चीज समझनी है, इसमें जो बाल तुम्हारे जाएंगे वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं एंड ये बेसिकली होता है स्ट्रेस की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, इन सब चीजों की वजह से ये हो सकता है। अब मैं तुम्हें इसके स्टेप्स बताता हूँ कैसे तुम इसको फिक्स कर सकते हो जल्दी से जल्दी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल ना झड़े, तुम कैसे इसको फिक्स कर सकते हो। पहला है तुम्हारा एक अच्छा हेयर केयर रूटीन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मैं तुम्हें बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल चीजें बताने वाला हूँ। जब तुम नहाते हो उससे 2 घंटे पहले अपने हेयर्स पे ऑयलिंग कर लो, ठीक है। ऑयलिंग करने के बाद जब तुम कोई शैम्पू यूज करोगे, उसमें देखो जब तुम नहाते टाइम कोई शैम्पू यूज करोगे, अगर तुम्हारे शैम्पू में हार्मफुल केमिकल्स हैं तो उसको यूज करना बंद करो एंड एक अच्छे शैम्पू में इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज है, अगर तुम्हारे एरिया में हार्ड वाटर आता है तो भाई एक टूल आता है जो कि तुम्हारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तुम उसको खरीद लेना एंड उसके बाद उसको अपने नल पे लगा देना, जो कि तुम्हारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। एंड हार्ड वाटर में तुम्हें बता दो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी स्किन एंड तुम्हारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। पिछले साल जब मैं देहरादून आया था, सबसे पहले मेरे बालों को एंड मेरी स्किन को जो इसने डिस्ट्रॉय किया था, एंड वही चीज मेरे को बाद में पता चली, वो था हार्ड वाटर। मैंने अपनी डाइट बदल के देखी, मैंने बालों में तेल लगाना स्टार्ट किया, किसी चीज ने रिजल्ट नहीं दिया। बट जैसे ही मैं यहाँ से अपने गाँव वापस जाता था जहाँ पे सॉफ्ट वाटर आता है, तो मेरे बाल दोबारा से नेचुरल हो जाते थे, दोबारा से अच्छे हो जाते थे। तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च की इस चीज पे, तो मुझे पता चला कि जो हार्ड वाटर यहाँ पे आता था उससे ही मेरे बाल एंड मेरी स्किन डिस्ट्रॉय हो रही थी, ठीक है। तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए उस टूल को परचेस कर लो अगर तुम अपने बालों के लिए सीरियस हो। एंड अगली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने कॉर्टिजोल लेवल को रिड्यूस करना। देखो, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ना इज वेरी नॉर्मल। अगर तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस बनता है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, तो इससे तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है। एंड कॉर्टिजोल एक ऐसा हार्मोन होता है, तुम्हारी बॉडी के एल लगा देता है, तुम्हारी स्किन भी उससे खराब होगी, तुम्हारी जो हेयर हेल्थ है वो भी उससे खराब होगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी इससे इफेक्ट होगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ये गिरा देता है बेसिकली। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम्हारा कॉर्टिजोल हमेशा कंट्रोल में हो। पहली चीज जो तुम्हें करनी है अपने कॉर्टिजोल को कंट्रोल में लाने के लिए वो है तुम्हारी मेडिटेशन। सेकंड चीज है अश्वगंधा को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, ये तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को गिराता है एंड तुम्हारे कॉर्टिजोल को नॉर्मल लेवल पर लाता है। तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो रात को लेट तक जागता है तो भाई टाइम पर सोना स्टार्ट करो एंड एक फिक्स स्लीप रूटीन अपना रखो। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो 10 बजे सो के 6 बजे उठता है एंड डेली यही चीज करता है, वीक में 7 के 7 दिन यही चीज करता है, तो वो चीज तुम्हें ज्यादा रिजल्ट्स देने वाली है एज कम्पेयर टू उसके जहां पर तुम एक दिन 9 बजे सो रहे हो, एक दिन 10 बजे सो रहे हो, एक दिन 11 बजे सो रहे हो, वो चीज तुम्हें कम रिजल्ट देगी। एंड जब तुम एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करोगे, लाइक तुम्हारा तुम 10 बजे सो रहे हो एंड 6 बजे उठ रहे हो, तो भाई वो चीज तुम्हें ज्यादा रिजल्ट देगी। अब नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक है, ईट हेल्दी फूड्स। अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करो, वेजिटेबल्स ऐड करो, हेल्दी फैट्स ऐड करो एंड अपना एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो। अगर तुम्हारी बॉडी में किसी चीज की कमी है, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसकी कमी को पूरा करो एंड तुम देखोगे तुम्हारा जो हेयर फॉल है जो तुम्हें नेचुरली होता रहता है, बेसिकली सबको होता है, वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।